तो हम मीन लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा 2 भाव तक हो चुकी है, यानी प्रथम भाव और दूसरा भाव। इस वीडियो में अब तीसरे भाव के बारे में बातें करेंगे। तीसरा भाव यानी अगर आपका मीन लगन हो तो यहाँ बृहस्पति आपके वृषभ राशि में तीसरे भाव में होंगे। बृहस्पति यहाँ होंगे तो ये आपके खुद के एफर्ट का भाव है, खुद के प्रयास। आप किसी भी काम को करने के लिए कितने ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी खुद की एबिलिटी को कितना पहचान सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को। तो यहाँ पर अब आपके हर काम में लगभग प्रत्येक कार्य, भले ही आप कहीं भी कोई रिस्क लेने जा रहे हैं या सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका एफर्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। और ये बृहस्पति की महादशा आपको बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु और क्रिएटिव बनाएगी। अब जिस भी प्रकार का प्लैनेट यहाँ बृहस्पति से संबंध बनाएगा, युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा, उसी प्रकार का प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर पड़ेगा। लेकिन तीसरे भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं। शुक्र को भी अब आपको देखना ही पड़ेगा कि शुक्र आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या नहीं है। अगर मान लो शुक्र आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी देगा और जो आप चाहेंगे लाइफ में, जिस भी प्रकार के रिजल्ट्स आप इस दशा में चाहेंगे वो आपको मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सच्चे मन से एफर्ट करना पड़ेगा। तीसरे भाव का बृहस्पति पढ़ने लिखने के लिए या किसी भी प्रकार का राइटिंग से रिलेटेड काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बृहस्पति नेम फेम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी ऐसे ग्रह का संबंध बन रहा है, जैसे कि राहु जैसे ग्रह का, केतु जैसे ग्रह का, तो रिश्तों में कभी कभी थोड़ा बहुत तनाव भी आपके उत्पन्न हो सकता है। अगर यहाँ मंगल का या सूर्य का संबंध है या राहु का संबंध है तो कभी कभी आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट्स आते नहीं और आप बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी खुद की क्षमता को, एबिलिटी को समझना जरूरी है। और ये तीसरा भाव है तो आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। भले आप कोई भी प्रकार का काम करने जा रहे हैं, अगर वो काम बृहस्पति से संबंधित है चाहे वो संबंधित नहीं है, लेकिन आपको खुद का एफर्ट तो हमेशा हर काम में लगाना ही पड़ेगा। तीसरा भाव आपकी हॉबीज का है। आप कोई भी प्रकार के ऐसे कार्य में पारंगत भी हैं और जिस कार्य में आपकी रुचि भी है, आप उसको एज ए हॉबी तो ले ही रहे हैं, लेकिन आप उसको एज ए प्रोफेशन भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 10th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप अपनी किसी भी रुचि वाले काम को एज ए प्रोफेशन के तौर पे आप उसको चुन सकते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपके सामने आपके करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, अर्निंग्स को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस लाएगा। अब यहाँ आप जितना ज़्यादा मैच्योर होंगे, जितना ज़्यादा खुद को समझ लेंगे, खुद की क्षमताओं को समझ लेंगे, उतना ही इस दशा का लाभ उठा लेंगे। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की दशा होगी। 16 वर्ष की दशा काफ़ी लंबी महादशा है। कभी कभी आपको बृहस्पति की शुरुआती जो समय है दशा का, उसमें परिणाम थोड़े स्लो भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन तब आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होंगे जब कोई भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट यहाँ बृहस्पति के साथ संबंध बना रहा है। यहाँ पर अगर चंद्रमा का संबंध हो या शुक्र का संबंध बृहस्पति से हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। अगर शनि का संबंध है, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा, तो आपको एफर्ट करना उतना आसान नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बनाएगा और बहुत सारे फील्ड में अलग अलग प्रकार की आपको रुचियाँ देगा। ऐसे बृहस्पति के दौरान आप ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर की काफ़ी सारी यात्राएँ भी करेंगे। इवन आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर करेंगे या विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। यहाँ जिस भी प्रकार के प्लैनेट आपके बृहस्पति के साथ संबंधित होंगे उसी हिसाब से आप बिहेव करेंगे, तो आपके बिहेव में भी आपके वो बदलाव आएंगे और आपके काम करने की प्रवृत्ति, सोचने की प्रवृत्ति या डिसीजन लेने की प्रवृत्ति में भी वो बदलाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा बृहस्पति पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तीसरे भाव में बृहस्पति है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ गेन करना, मान सम्मान गेन करना, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड है। ऐसा बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाएगा। तो यहाँ मेनली जो आपके खुद के एफर्ट हैं उन्हीं का रोल सबसे महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए आपको ये समझ लेना है कि आपको खुद को तो एफर्ट करना ही करना है। अगर आप अपने साथ किसी फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत ज़्यादा आप मोटिवेशन दे सकें, कोई अच्छी एडवाइस दे सकें साथ साथ में, या आपने मान लो कोई भी बिज़नेस किया है तो बिज़नेस में आप अपने बिज़नेस पार्टनर को कोई अच्छी सलाह दे सकें तो वो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। बृहस्पति की दशा के दौरान आपकी रुचि बहुत सारे अलग अलग फील्ड में रहेगी। अब आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पे भी कभी कभी फोकस करना ज़्यादा जरूरी हो जाएगा इस दशा में। बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है। डुअल प्लैनेट होने के साथ साथ आपके चार्ट में वो 10वें भाव और आपके लगन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम प्राप्त करना है,
आपको अपनी किसी भी काबिलियत की वजह से नेम फेम प्राप्त करना है या किसी अन्य स्किल्स की वजह से, तो आपको अब सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। यानी आप स्वयं खुद को तैयार करेंगे उसके लिए, तो आपको खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। किसी भी और रिश्ते से, किसी भी प्रकार के और संबंध से आप कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस यहाँ ना रखें। ऐसा बृहस्पति आपको फिजिकली एक्टिव बनाए या ना बनाए, लेकिन आपको मेंटली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। तो ऐसे बृहस्पति की दशा में बहुत कुछ आप नए अनुभव करेंगे, जीवन में बहुत कुछ नया सीखेंगे। किसी भी विषय को सीखने, समझने, एनालाइज करने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगी। ऐसा बृहस्पति आपको आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा योगदान देगा, ट्रेवलिंग में भी बहुत अच्छा योगदान देगा और अक्सर आपको विदेश यात्रा भी दे सकता है। लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी प्लेस पे आप जाएंगे, अगर वो प्लेस आपके लिए नया है तो वहाँ से आप बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पढ़ने लिखने, कुछ नया सीखने के लिए ये दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित महादशा होती है, इसलिए भी इस दशा का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी लाइफ में। तो इस दशा के दौरान आप अपना कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड काम है, आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड काम है, कोई भी प्रोफेशनल काम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता या कुछ भी नया सीखने समझने की क्षमता पे ध्यान दीजिएगा। तो जितना ज़्यादा आप अपने ज्ञान को बढ़ा लेंगे, टैलेंट को बढ़ा लेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी क्षमता को बढ़ा लेंगे, उतना ही यहाँ बृहस्पति आपका साथ देंगे। बृहस्पति की इस दशा में आपको दूसरों के व्यवहार को समझना या किसी भी प्रकार की विपरीत कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। दूसरा, यहाँ बृहस्पति ज्ञान के कारक होने की वजह से लगभग हर फील्ड का आपको नॉलेज देंगे। तो आप भले ही किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके काम में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी और आपको जीवन में अन्य कोई समस्या यहाँ नहीं आएगी इस दशा के दौरान। ये दशा लगभग आपके 16 वर्ष कवर। तो 16 वर्ष के दौरान बहुत लोग इस दशा से डिससेटिस्फाइड होते हैं और डिससेटिस्फाइड होने का कारण वही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ लगा लेते हैं। अब बृहस्पति की महादशा में अगर आपने किसी भी प्रकार के कोई ऐसा काम किया कि आपने कोई प्रशिक्षण लिया या आपने जीवन में अपने कोई नई शुरुआत करी, सीखने से संबंधित कुछ राइटिंग से रिलेटेड काम किया, कुछ क्रिएटिव काम किया, तो उसमें बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपका कोई भी ऐसा डेली का काम जिसको आपको डेली संभालना पड़ता है, जहाँ पर आपको डेली का हिसाब रखना पड़ता है, भले ही आपका कोई भी वो बिजनेस रिलेटेड काम हो सकता है या किसी भी प्रकार का अन्य काम हो सकता है, ऐसे कामों में बृहस्पति आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा में आप खुद पर बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे, खुद पर ट्रस्ट करेंगे, खुद की क्षमताओं को जान लेंगे, पहचान लेंगे, उतना ही ज़्यादा ये दशा आपके लिए आसान रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा इस दशा के दौरान जो आपके लिए पॉइंट निकल के आएगा वो ये आएगा कि आप हमेशा खुद की, तो आप कहीं ना कहीं सहायता कर ही रहे हैं खुद के प्रयासों से, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के लिए भी आप उतने ही ज़्यादा तत्पर होंगे उनकी हेल्प करने के लिए या उनके काम में कहीं ना कहीं हाथ बटाने के लिए। इस वजह से कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के रूप में और बहुत ही एक्टिव पर्सनैलिटी के रूप में देखा जा सकता है। तीसरे भाव का बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, तो ज्ञान के मामले में आप बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे होंगे। ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक आपको मल्टीटास्किंग क्षमता देगा। अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध मंगल से है, सूर्य से है या बुध से है, तो और भी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे और अपने कामों को आप जल्दी अंजाम दे सकेंगे। इस दशा का योगदान मुख्य रूप से आपको भले किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको जीवन में डिसीजन लेना हो, जैसे अपने धन से रिलेटेड, अपने रिश्तों से रिलेटेड, या जहाँ जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आ रही है या जहाँ आपने कोई बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, जैसे धन संपत्ति को लेके, कोई किसी रिश्ते को लेके कुछ विवाद हो गया है, तो जितने भी प्रकार की आपके जीवन में बाधाएं हैं, चाहे वो कैरियर को लेकर है, चाहे वो आपका कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है पहले से, इन सब मामलों में बृहस्पति आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे और आपको ये सुझाएंगे कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ बृहस्पति आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार के जो क्षमताएं हैं और अलग अलग प्रकार के जो अनुभव हैं वो प्रदान करेंगे। अब यहाँ पे बृहस्पति आपके 10th लॉर्ड और आपके लगन के खुद वो स्वामी हैं, इसलिए जहाँ भी आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में काम करेंगे वहाँ पे आपके खुद के प्रयासों से, आपके खुद की जो काबिलियत है, खुद की जो क्षमता है आपके, उसी की वजह से आपका नेम फेम बनेगा। हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। आपको ऐसा बृहस्पति एक बहुत ही समझदार व्यक्ति, एक बहुत ही विवेकशील, बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे दिखाता है, लेकिन ये खुद आपको इतना आभास नहीं होगा। कभी कभी अगर यहाँ सूर्य का संबंध हो या मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है और अपने फैसलों में वो हमेशा ही स्वतंत्र रहना पसंद करता है। इस वजह से कभी कभी आपको कुछ रिश्तों में तनाव भी उत्पन्न होगा, जैसे कि अपने भाइयों के साथ, अपने माता पिता के साथ या अपने जीवन साथी के साथ भी कभी कभी। बट ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ाता रहेगा और काफ़ी सकारात्मक बनाता रहेगा। जीवन में आपके
खराब से खराब पल भी अगर आ जाएंगे तो बृहस्पति वहाँ पर आपको अच्छा मोटिवेशन और ज्ञान देंगे। बृहस्पति की दिशा में आपको मेंटली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा फिजिकली एक्टिव रहने की तुलना में। तो इससे आपको किसी भी विषय को समझना, किसी भी परिस्थिति को समझना, जानना काफ़ी आसान रहेगा। दूसरा, आप इस दशा में दूसरे लोगों को मोटिवेट करने में, दूसरे लोगों को गाइड करने में या दूसरे लोगों की लाइफ में किसी भी प्रकार के वैल्यू ऐड करने में बहुत बड़ा योगदान करेंगे और इसी वजह से लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो आप एक बहुत ही एक्टिव पर्सन होंगे इस दशा में और आपके माइंड को वो ज्ञान रूपी जो खुराक है वो हमेशा ही चाहिए होगी, भले ही आपका फील्ड कोई भी हो। बृहस्पति आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से इस दशा में आपके करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो आप कौन सा करियर चुन रहे हैं, आप अपनी रुचि वाला करियर चुन रहे हैं या फोर्सफुली आपने कोई गलत फैसला करके कोई ऐसा करियर चुन लिया जिसमें वास्तव में आपकी रुचि नहीं है या उतना आप में टैलेंट नहीं है, तो वहाँ आपको थोड़ा जरूर ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा बृहस्पति आपको एफर्ट करने के साथ साथ अच्छा अनुभव भी प्रदान करेगा, जिससे आपको किसी भी फील्ड में भले ही आप काम कर रहे हैं लेकिन आपके लिए काम करना आसान होता चला जाएगा समय के साथ साथ। फिर बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की दशा होगी और बृहस्पति की दशा से पहले आप राहु की दशा के अंडर में होते हैं हमेशा ही। तो देखिए ये दोनों ही दशाएं अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 34 ईयर्स आपके जीवन के कवर करती हैं। अब ये 34 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए। अब किसी जातक का ये समय बहुत ही अर्ली स्टेज में आ जाता है, किसी जातक का ये समय बहुत लेट स्टेज में आता है, लेकिन दोनों ही स्टेज में आपको कैसे कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे कैसे क्या करना है, वो आपका ये बृहस्पति निर्धारित करेगा। तो राहु की जो महादशा है, राहु की महादशा एक बहुत ही डिफरेंट महादशा कही जा सकती है बृहस्पति की महादशा की तुलना में। हम राहु की महादशा की कुछ चर्चा यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि आपको बृहस्पति की दशा को बेटर तरीके से समझने में कहीं ना कहीं आसानी हो। देखिए जो भी लोग इस समय यहाँ पर अगर किसी का भी मीन लगन है और मीन लगन में तीसरे भाव में आपके बृहस्पति स्थित हैं, तो आपका हो सकता है कि राहु की दशा भी चल रही हो और बाद में आपको बृहस्पति की महादशा आएगी ही आएगी। तो ऐसे में आप उस दशा को, आने वाली दशा को कैसे प्लान कर सकते हैं, आप वर्तमान में जिस दशा में हैं आप वहाँ क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको बृहस्पति की महादशा से पहले पहले पूरे कर लेने चाहिए या उस दशा से पहले पहले निपटा लेने चाहिए। देखिए जो राहु की महादशा है वो हमारी एक्सपेक्टेशन, वो हमारे मन की इच्छा या हमारी जो भावनाएं होती हैं उनके अनुसार हमें संचालित करती हैं। तो हम उस दशा में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, भले ही हमारा राहु किसी भी भाव में हो, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। अब ज़्यादातर लोगों ने, लगभग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं राहु दशा में और वो हमेशा परेशान रहते हैं। लगभग 18 वर्ष में उनकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं, काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जिनको वो अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोगों को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता राहु दशा में, या मिलता भी है तो भी आपकी इंटर रिलीजन या लव मैरिज जैसी मैरिजेज होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फिर आगे चलकर जब बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होगी तो मन में एक थोड़ा डाउट सा बना रहेगा कि क्या ये जो आपकी ज़िंदगी जो ऐसे चल रही है राहु दशा में वो वैसे ही चलती रहेगी या उसमें कुछ बड़े बदलाव भी आएंगे। तो जो जातक ओनली जो राहु दशा में बर्बाद हुए हैं या जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है, जिन्होंने राहु दशा में नेम फेम अर्जित करने के बजाय जिन्होंने बदनामी देखी है अपनी ज़िंदगी में, वो ज़रूर इस बात की एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि शायद अब बृहस्पति जब आएंगे तो उनके जीवन में कुछ अच्छा ज़रूर होगा, या बृहस्पति की महादशा को लेके वो थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड भी रहेंगे कि बृहस्पति की महादशा आने के बाद उनका जीवन सही पथ पर चलेगा। तो यहाँ ये जो दशा है बृहस्पति की, ये बहुत ही डिफरेंट दशा है। यहाँ आपको राहु जैसे मेंटलिटी रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। राहु जैसे मेंटलिटी से चलेंगे तो आपको इस दशा में कुछ भी ज़्यादा हासिल होगा नहीं। आप यहाँ वही बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाते रहेंगे और बृहस्पति का जो समय है वो आपके लिए निकलता रहेगा। यहाँ आपको खुद आगे आना पड़ेगा और तीसरे भाव का बृहस्पति हो तो खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट भी करने पड़ेंगे। अब मान लो कोई ऐसा जातक है जिसने राहु दशा में बहुत ही ज़्यादा प्रगति की है, भले ही प्रगति किसी भी फील्ड में आपने की है, भले ही एजुकेशन के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में या किसी भी अन्य फील्ड में, या बहुत ज़्यादा मान सम्मान अर्जित किया है, पॉलिटिक्स में चले गए हो, बिजनेस के फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप चले गए हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, यानी आपका फील्ड कोई भी हो सकता है। बट आप वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन और जो आपने राहु दशा में अभी तक पूरा किया नहीं, राहु दशा बीतने तक, वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आप बृहस्पति की महादशा में एंटर कर जाते हो और बाद में आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि वो सारी की सारी मेंटलिटी आपकी राहु दशा वाली है, जबकि आपको बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ आपको खुद को बदलना ही पड़ेगा और खुद पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब आपको चेंज करने चाहिए इस प्रकार से।
तो यहाँ पे आप अगर दोनों दशाओं को कंपेयर करके देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और आने वाले समय को भी, जैसे कि बृहस्पति के बाद जो शनि की दशा होगी, बुध की महादशा होगी, उनको भी आप शायद बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे बाद में। तो यहाँ पे इन दोनों दशाओं को साथ में डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि आप आने वाली दशाओं में कैसे क्या कुछ कर सकते हैं और इस दशा को आप कैसे देख सकते हैं। आपको जस्ट एक डायरेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों ही दशाएं जो आपके 34 ईयर्स को कवर करती हैं, या तो आप इन दोनों ही दशाओं में बहुत ज़्यादा हाइट्स पे चले जाते हैं अपने जीवन में, या एक दशा में आपका बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है लेकिन दूसरी दशा में उतनी ज़्यादा प्रगति होती नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या कभी कभी ये देखने को मिलती है कि जिनका भी गुरु का लगन है, जैसे आपका भी मीन लगन है तो गुरु का ही लगन हुआ, वो लोग थोड़े ज़्यादा साधारण बन जाते हैं या वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाते हैं ज़िंदगी में, और दूसरों की जो समस्या है उन पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। खुद के लिए वो खुद को उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी कभी कभी नहीं देते। इस केस में दूसरे लोग आपकी खुद की क्षमताओं का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। अब यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए आपके तीसरे भाव में। अगर बृहस्पति वक्री होंगे तो आप हमेशा दूसरों को ही कहीं ना कहीं अच्छे से गाइड कर सकेंगे, लेकिन आपकी खुद की जो क्षमताएं उनको खुद के लिए आप काम में नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ एक सबसे बड़ा इश्यू आपको ये भी रहेगा कभी कभी। अब बृहस्पति यहाँ पर आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड कर देंगे, क्योंकि ये तीसरा भाव है। तीसरा भाव होने की वजह से आप हमेशा ही किसी भी काम को करना पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ी से करना पसंद करेंगे। इस वजह से अगर यहाँ पर किसी भी अन्य प्लैनेट का अगर प्रभाव है तो आपको उस प्लैनेट को अवश्य ही चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जस्ट राहु दशा से बृहस्पति की जो महादशा है इसमें एंटर करने के बाद खुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर लेना पड़ेगा। अगर आप खुद को समय के हिसाब से ढाल लेंगे, दशा के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर जाएंगे आने वाले समय में। भले ही बृहस्पति के रिजल्ट आपके लिए थोड़े स्लो जरूर रहेंगे, लेकिन आप जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे। फिर यहाँ अगर हम बात करें, बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा है, स्थित है, तो उस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अगर सिर्फ कोई भी ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहा है, उस ग्रह का प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। तो आपको इस हिसाब से भी जज कर लेना है। फिर यहाँ इनका डिस्पोजिटर शुक्र है, तो शुक्र आपके चार्ट में अब जितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगा उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं बृहस्पति पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके नवम भाव में कोई भी अगर प्लैनेट स्थित है, उस ग्रह को आपको जरूर ही देख लेना है। वो जिस प्रकार का ग्रह है उसी प्रकार का प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर डालेगा, और बृहस्पति भी डायरेक्टली उस ग्रह पर दृष्टि डालेंगे। अब सबसे पहले यहाँ बात आती है फिर दृष्टियों की। सबसे पहले तो इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे। 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, इस दशा के दौरान अगर आपका मैरिज होता है तो आप कहीं ना कहीं पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, पार्टनर की हर सुख सुविधा का ध्यान रखने वाले होंगे, पार्टनर को हमेशा एक अच्छी केयर भी प्रोवाइड करेंगे। पार्टनर जो आएगा कहीं ना कहीं वो शुरुआत में ज़रूर हो सकता है कि आपसे कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहे, आपका इतना अच्छा बृहस्पति बैठा है चार्ट में तो, लेकिन बाद में आगे चलकर वो भी कुछ हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कभी कभी शुरुआत में आपको आपके जीवन साथी के साथ देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत जिद और ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन समय के साथ साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्मूथ होता चला जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि जो यहाँ पड़ रही है, अब क्योंकि बृहस्पति आपके 10th लॉर्ड और लगन के स्वामी, इसलिए आपकी इमेज पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपके कैरेक्टर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि ये 7वां भाव है तो आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी मेंटल स्किल हैं, जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो भी लोग काफ़ी अच्छे से जज कर सकेंगे। कभी कभी आपको लोग बहुत ज़्यादा मिस जज भी करेंगे, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा साधारण या सीधा समझ लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लेंगे, लेकिन लोगों को आपके ज्ञान के बारे में ज़रूर सही सही आभास रहेगा। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, कोई भी बिजनेस करना, कोई भी लाइफ में रिस्क लेना आपके लिए आसान होगा। लोगों से भी आप थोड़ा बहुत मदद प्राप्त कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से अप्रिशिएशन प्राप्त कर सकेंगे। तो आपका नेम फेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। और ये नेम फेम कैसे बनेगा? ये आपके खुद के एफर्ट से ही ज़्यादा बनेगा। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से फिर आपके नवम भाव पे, नवम भाव भी इनके मित्र का घर है, यानी मंगल का घर है। यहाँ बृहस्पति काफ़ी अच्छा काम करेंगे, आपको एक तो भाग्य का अच्छा सपोर्ट देंगे अगर मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो। इसके साथ साथ विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा या आध्यात्मिक कार्यों में काफ़ी रुचि देंगे। यहाँ क्योंकि वृश्चिक राशि है इसलिए आपको बहुत सारे अलग अलग विषयों में रुचि रह सकती है। धार्मिक विषयों में तो आपकी रुचि रहेगी, अकल्ट से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड विषयों में भी आपकी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। लेकिन यहाँ एक खास फर्क भी आपके ऊपर पड़ेगा कि बृहस्पति यहाँ आपको किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा, जो बृहस्पति की महादशा में हमने जो रियल में अनुभव किया है लोगों के साथ, वो ये है कि ज़्यादातर केस में आप अपने आने वाले समय की प्लानिंग्स पहले ही कर लेंगे इस दशा में, और आपको एन वक्त पर वो प्लानिंग बहुत अच्छे से काम आएगी। तो डिसीजन मेकिंग के मामले में बृहस्पति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसे में बृहस्पति एक अच्छा इंट्यूशन या एक
अच्छी ऐसी अनुभूति आपको प्रोवाइड करते हैं जो लगभग आपके हर काम में आपको गाइड करेगी। जहाँ जहाँ भी आप गलत होंगे, जो भी फैसले आप गलत लेंगे, वहाँ पर आपका मन आपको अपने आप आभास करा देगा कि आप सही हैं या गलत हैं, या आपको अपना फैसला कायम रखना है या अपना फैसला आपको बदलना है। यहाँ जो बृहस्पति की कहीं ना कहीं जो प्रभावी तरीके से जो बृहस्पति बैठे हैं या जो उनकी प्लेसमेंट है, वो आपको बहुत सारे अलग अलग कामों में रुचि दे सकती है। और इनका जो नवम भाव पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने और ट्रैवलिंग के माध्यम से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में बृहस्पति मदद करेंगे। इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 11वें भाव पे पड़ेगी। अब 11वां भाव जो है वो इनके लिए नीच का घर है, लेकिन ये 11वां भाव होने की वजह से यहाँ धन संबंधी मामलों में बृहस्पति आपको सपोर्ट तो अवश्य करेंगे, बट हो सकता है कि यहाँ थोड़े से आप खुश ना हो धन संबंधी जो भी आपने काम किए हैं, आपके अर्निंग्स है, तो यहाँ पे कोई भी गलत डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा आपको अनएक्सपेक्टेड प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो बृहस्पति का यहाँ पर निश्चित रूप से ही कहीं ना कहीं जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा सा इस प्रकार का प्रभाव रहेगा कि ज़्यादातर लोग आपसे सहायता मांगेंगे, आप उन लोगों की सहायता करेंगे धन के मामले में या किसी भी अन्य मामले में, और फिर वो लोग हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट ना करें। फिर सबसे बड़ा जो फर्क पड़ेगा आपके, वो आपकी एज के हिसाब से पड़ेगा। मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको ये महादशा लगभग छोटी एज में आती है, जैसे कि 16-17 साल की आयु तक, तो शुरुआत में इस दशा का इंपॉर्टेंस आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जीवन में हर प्रकार के रिस्की कार्य को समझने वाले होंगे। आगे चलकर भी जो दशाएं आपको आएंगी बाद में, शनि की दशा है, बुध की महादशा है, उनमें भी आप फिर बेहतर कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आप शुरुआत में इतने ज़्यादा मैच्योर और सक्षम होंगे इस दशा की वजह से कि आप आने वाले समय को भी बहुत ही अच्छे से हैंडल करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आपको बहुत सारे रियल अनुभव होंगे लाइफ में, जहाँ पर आपने अपने खुद के प्रयासों से बहुत कुछ अर्जित किया, लेकिन यहाँ पर अभिमान दिखाना या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड रखना, ये सब आपको छोड़ देना चाहिए। बृहस्पति की दशा अगर आपको छोटी एज में आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगी, आपको पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि देगी, आपको दूसरे लोगों के साथ जुड़ने में भी ज़्यादा रुचि देगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप उतने ज़्यादा कभी कभी सोशल नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका समय है वो पढ़ने लिखने में या कोई भी मेंटल हार्डवर्क करने में बीत जाएगा। इसलिए आपके स्टडी के दृष्टिकोण से तो ये दशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, या फिर आपकी खुद की जो क्षमताएं हैं, खुद का आपका जो स्किल है, उसके दृष्टिकोण से तो ये दशा बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल जो एक नेटवर्क है वो आपका अभी इतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ छोटी आयु में जरूर आपके परिवार की जो केयर है वो आपको अच्छी मिलेगी, और परिवार अपनी जो आपके प्रति जिम्मेदारियां बनती हैं उनको बहुत अच्छे से वहन करेगा। बृहस्पति की महादशा मान लो किसी भी जातक को 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर कभी भी आती है, तो ये दशा आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पर आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जैसे कि आप करियर को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आपकी मनचाही जॉब नहीं लग पा रही, आप एफर्ट नहीं कर पा रहे जॉब वगैरह के लिए, या आप पढ़ लिख नहीं पा रहे, आपका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा, ऐसे मामलों में बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एकदम निर्भीक तरीके से बृहस्पति आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और क्योंकि बृहस्पति जो कि 10वें भाव के स्वामी भी हैं, 10वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस वजह से आपके लिए खुद का एफर्ट तो फिर भी मैटर करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आप निडर होकर बहुत ही अच्छे से अपने कैरियर में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर कर लेंगे। हाँ, आप अपने बॉस के कभी कभी बहुत ज़्यादा चहेते हो सकते हैं, आपकी खुद की जो क्वालिटी है, खुद की जो एबिलिटी है उसकी वजह से। तो ऐसे में आपको हर कोई चाहेगा, हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज़रूर थोड़ी ज़्यादा रह सकती हैं, जिसका आपको खुद को भी आभास होना चाहिए। बृहस्पति की महादशा किसी को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में, इवन 50 की एज में, तो उस समय आप ज़्यादातर ट्रैवलिंग में बिजी रहेंगे, ज्ञान प्राप्ति में बिजी रहेंगे, इवन फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने परिवार को, धन को, संपत्ति को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, पर आपको कोई ना कोई काम करना हमेशा ही पसंद होगा। आप बिल्कुल फ्री होकर तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहेंगे। तो बृहस्पति की कुछ इस प्रकार की दशा आप लोगों के लिए रहेगी 16 वर्ष के दौरान।